अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल दी फैक्ट 220 और मैं हूँ अब्बास अली। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के कोर्स कोड 86013 रिसर्च प्रोजेक्ट के हवाले से है। तो क्योंकि आप लोगों के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन भी थे इस हवाले से कि इस कोर्स कोड को किस तरह हमने लिखना है, और इसके हवाले से जो आप गाइडलाइंस चाह रहे थे, तो मैं कोशिश करूंगा कि इस पूरी वीडियो में मैं आप लोगों को इस हवाले से जो इसको किस तरह लिखना है और किस तरह आपने अपलोड करना है और इसकी जितनी भी डिटेल है वो कोशिश करूँगा कि इस वीडियो में आप लोगों को कंप्लीट जो इसकी डिटेल है वो दे दूँ। तो आप लोगों ने ये करना है कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं या अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपको इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी की तरफ से जितनी भी लेटेस्ट अपडेट्स हैं या आप लोगों के क्वेश्चन हैं, कन्फ्यूजन्स हैं, उनको बज़रिए वीडियो हल करता रहूँ। तो चलें दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो 86013 कोर्स कोड है, इसमें हमने यूनिवर्सिटी को एक प्रोजेक्ट यानी कि प्रोजेक्ट बनाकर सबमिट करवाना होता है, और ये बीएड में भी होता है। इसके अलावा भी कुछ प्रोग्राम्स में जो है ये प्रोजेक्ट हमने सबमिट करवाना होता है। तो इससे पहले ये होता था कि ये आप मैन्युअली यानी कि लिखकर आपने जमा करवाना होता था, लेकिन क्योंकि पिछले 1-2 साल से अब ये ऑनलाइन हो चुका है, तो आप लोगों ने इसको लिख कर अपने एलएमएस पर अपलोड करना होता है। तो जैसे कि दूसरे असाइनमेंट्स में होता है, दूसरे कोड्स की जो असाइनमेंट होती हैं उसमें आप लोग ये करते हैं कि आप उसको यानी कि वर्ड पे लिखकर उसको टाइप करके उसको यानी कि एलएमएस पर अपलोड करते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि इसको अपने बाज़रिए हैंड लिखना होता है, अपने हाथ से लिखकर इसको फिर उसकी पीडीएफ बनाकर अपनी एलएमएस पर अपलोड करना होता है। तो इस कोर्स कोड में ये भी होता है कि ये यूनिवर्सिटी जो है हर सेमेस्टर में अपना सब थीम और जो टाइटल है वो चेंज कर देती है, जिससे ये होता है कि आप अपने जो प्रीवियस आपका सेमेस्टर होता है जो आपसे पहले ये प्रोजेक्ट कर चुके होते हैं, उनसे आप डेटा नहीं ले सकते, उनसे लेकर आप अपने यानी कि उसको लिख नहीं सकते, क्योंकि उनका जो होता है वो चेंज होता है, और हर सेमेस्टर में यूनिवर्सिटी जो है वो अपना टाइटल जो है चेंज कर देती है। तो इस दफ़ा जो यूनिवर्सिटी ने थीम रखा हुआ है अपना, वो पर्सनैलिटी डेवलपमेंट ऑफ स्टूडेंट है। तो इसके अलावा जो सब थीम है उसमें कोऑपरेशन एंड केयर ऑफ फॉर अदर, और डिसएग्रीइंग इन एग्रीबल वे, और कॉन्फिडेंस, एफिशिएंसी, रिस्पॉन्सिबलनेस, और रिमूविंग शाइनेस, रिमूविंग एग्रेशन, रिमूविंग आइसोलेशन। तो इस तरह के जो ये टॉपिक्स हैं, सब थीम्स हैं, आपने इन पर काम करके आपने जो क्वेश्चन है मैनुअल में क्वेश्चन दिए गए हैं उनके जो हैं आपने आंसर देने हैं। जैसे कि मैं एक क्वेश्चन भी ले लेता हूं, आप लोगों को बता देता हूं कि आपने किस तरह लेना है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया गया है मैनुअल में, इसका मैं आपको एक क्वेश्चन का यानी कि बता देता हूं कि आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है। यानी कि ये क्वेश्चन है, हाउ डू यू फील अबाउट दिस प्रैक्टिस, व्हाट हैव यू लर्नड, सेल्फ रिफ्लेक्शन। तो इस पर आपने जो है रिफ्लेक्शन देनी है, वो किस तरह देनी है। तो इस क्वेश्चन को यानी कि मैं सॉल्व करने के लिए जो थीम सेलेक्ट किया हुआ है या सब थीम के मुताबिक जो है वो आंसर करना है। तो ये जो सब थीम्स हैं इनमें से मैं एक पे इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो देखकर आप लोगों को बता देता हूँ कि आप लोगों ने किस तरह करना है। तो इसमें से मैं एक कॉन्फिडेंस ले लेता हूँ। तो जैसे कि क्वेश्चन था उसके मुताबिक कॉन्फिडेंस यानी कि आपका इम्प्रूव जो है स्टूडेंट का किस तरह हो सकता है। तो मैं बता दूँगा कि जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना कॉन्फिडेंस किस तरह इम्प्रूव करते हैं, या टीचर जो है वो क्या रोल किरदार अदा कर सकते हैं और जो स्टूडेंट्स का जो है कॉन्फिडेंस उसको इम्प्रूव कर सकें। तो इस हवाले से मैंने बताना है कि उनका कॉन्फिडेंस किस किस यानी कि मरहल से किस किस तरीके से किन किन मेथड से उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता है। जैसे कि हम बता सकते हैं कि जो टीचर हैं उनसे स्टूडेंट से जो प्रेजेंटेशन लेते हैं उनको क्लास के सामने आकर यानी कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर करने का मौका जब दिया जाता है, तो उनका उनसे जो 1-2-3 बार जब उनको प्रैक्टिस बार बार करवाई जाती है तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव होता है। और इसके अलावा मैम ये भी हम लिख सकते हैं कि जब उनको ग्रुप्स बना दिए जाते हैं किसी भी मसले को हल करने के लिए, वो जब एक दूसरे से डिस्कशन करते हैं उस मसले के हवाले से, उस प्रॉब्लम के हवाले से, तो उनमें जो है एक कॉन्फिडेंस आता है, उनमें एक जो एक ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव होता है कॉन्फिडेंस। तो इसमें ये होती है जो एक्शन रिसर्च होती है,
इसमें आपने एक मफरूज़ा कैम नहीं करना होता, बल्कि आपने एक एक्शन रिसर्च करनी होती है। वो इसलिए कि आप अब फिर इससे ये होता है कि आप लोगों ने एक यानी कि आपने किसी भी ग्रुप के कुछ स्टूडेंट जो है वो सिलेक्ट कर लेने हैं। आपने बता देना है कि मैंने 7 क्लास के जो कुछ स्टूडेंट्स लिए, उनकी जो फिर उन पे जो मैंने एक प्रोजेक्ट किया, उनको एक एक स्टूडेंट्स को बुलाकर सामने बुलाकर उनको कहा कि ये जो है क्वेश्चन है इसका आंसर करो या प्रेजेंटेशन दो। तो फिर उसके बाद 2-3 जो और स्टूडेंट्स हैं उनको भी बारी बारी बुलाया। तो जब शुरू में मैंने उनको बुलाया तो उनमें कुछ हिचकिचाहट थी, उनमें कॉन्फिडेंस जो था उनका लो था, वो इस तरह से अपनी बात जो है क्लियर नहीं कर पा रहे थे। जब 2-3 दफ़ा प्रेजेंटेशन के बाद मैंने स्टूडेंट से पूछा कि आपका जो आप प्रेजेंटेशन इजीली देते हो, आपको कोई हिचकिचाहट या कोई परेशानी तो फेस नहीं करनी पड़ रही, तो उन्होंने सब ने आंसर किया कि हम इजीली जो प्रेजेंटेशन है वो आप दे सकते हैं। तो इस तरह उनका जो कॉन्फिडेंस है वो इम्प्रूव हुआ। इसी तरह जो सब टाइटल्स हैं बाकी आप उन पे भी आंसर कर सकते हैं, उनको मद्देनज़र रखते हुए आपने आंसर करना है। ये नहीं करना कि आपने मिक्स कर दें, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस के बारे में बताएं और दूसरे जो सब थीम हैं उनको भी मिक्स कर दें। मिक्स नहीं करना, जो आपका सब थीम होगा आपने उसके मुताबिक ही काम करना है। तो जो आपका सब थीम होगा आपने बस उसी पे काम करना है और उसी के मुताबिक आंसर करना है। तो इसके अलावा कुछ यूनिवर्सिटी की इस कोर्स कोड के हवाले से इंस्ट्रक्शंस भी हैं, मैं वो भी आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसमें जो पहला पहला इंस्ट्रक्शन दी गई है, पहली पहली उसमें ये है कि ये सिर्फ हैंड रिटन ही एक्सेप्टेबल होगा, इसके अलावा आप टाइप करके नहीं दे सकते। और दूसरे जितने भी जिस तरह वर्ड पे लिखते हैं उस तरह जो है वो जो आपका एक्सेप्ट नहीं होगा। तो जो मैनुअल होगा उसके हर पेज पे अपना रोल नंबर जो है वो लाजमी लिखना है। तो आप लोगों ने जो सब थीम दी गई हैं या टॉपिक दिया गया है, आपने उसमें से एक सिलेक्ट करना है अपनी तरफ से, या किसी और यानी कि कोई और टॉपिक नहीं लेना। तो आपने उसके मुताबिक ये सिलेक्ट करके अपना जो है उसको उस पर काम करना है, उस पर लिखना है। इसमें यह है कि आप लोग जो है गूगल से भी डेटा ले सकते हैं, वहाँ पर आपको बहुत से जो है प्रोजेक्ट जो है वो मिल जाएंगे। उनकी जो पीडीएफ फॉर्म बनाकर आप उससे फिर यानी कि डेटा जो है अपना लिख सकते हैं, उनमें से जो कुछ आपको चाहिए वो लाइंस आप ले सकते हैं। तो इसके बाद ये भी है कि आपने जो सब थीम किसी स्टूडेंट्स पे अप्लाई करनी है वो कुछ स्टूडेंट्स पे करना है, यानी कि मुकम्मल स्टूडेंट्स पे नहीं करना है। जो आप एक क्लास में स्टूडेंट्स पे अप्लाई कर रहे हो तो उनमें से चंद जो स्टूडेंट्स हैं वो आपने सेलेक्ट कर लेनी है नमूने के तौर पर, और उन पे जो है आपने अप्लाई करके आंसर देना है कि मैंने इन पे अप्लाई किया है और ये जो मुझे रिज़ल्ट है वो मिला है। तो इस तरह लिखकर अपना जो है मैनुअल जो है वो आपने एलएमएस पहले अपने टीचर्स को दिखाना है, उसके बाद अपना जो एलएमएस पर उस पर अपलोड कर देना है। तो ये अपलोड कहाँ होगा, जहाँ पर आपका कोर्स कोड शो हो रहा है उसके नीचे ही एक ऑप्शन होता है आपका जो एलएमएस पर अपना प्रोजेक्ट जो सबमिशन का जो है उसके नीचे जहाँ पर आपका 86-013 का सब्जेक्ट शो हो रहा है एलएमएस पर, आपने वहाँ जाना है। उससे आपने नीचे देखेंगे जहाँ पर वर्कशॉप्स के नीचे एक ऑप्शन आ जाएगा कि आपने जो है अपना मैनुअल जो है प्रोजेक्ट वो सबमिट करवा दें। तो ये कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, और इसके अलावा भी आप लोगों को मैंने कोशिश की है कि तमाम जितने भी क्वेश्चन थे वो क्लियर हो जाएं, आप लोगों को इस हवाले से समझ आ जाए। इसके अलावा भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन रह गया है या आपको कहीं से समझ नहीं आई तो वो आप नीचे कमेंट करके लिख सकते हैं, मैं कोशिश करूँगा कि उसका रिप्लाई कर दूँ। अगर उसको वीडियो बनाकर भी समझाना हुआ तो वो मैं वीडियो बनाकर भी आप लोगों को समझा दूँगा। तो थैंक यू वेरी मच।